Welcome to our channel Banyan Academy. This is the video of discrete mathematics and this is our first class. In this class we will discuss about mathematical logic. Mathematical logic is also known as proposition. तो इस चैप्टर में प्रोपोजिशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे. उससे रिलेटेड जैसे सेंटेंस के बारे में हमें पहले जानना होगा. व्हाट इज सेंटेंस? An expression consisting of some symbols, letters and word is called sentence if it is true or false. Sentence either true हो सकता है और false हो सकता है. तो सेंटेंस में क्या होता है, एक पार्ट हमारा क्या हो जाता है, डिक्लेरेटिव. एक डिक्लेरेटिव हो जाएगा, दूसरा नॉन डिक्लेरेटिव हो जाएगा. नॉन डिक्लेरेटिव तो डिक्लेरेटिव क्या हो गया है कि डिक्लेरेटिव के अंदर हमें ट्रू फॉल्स के बारे में जैसे पता चल गया, मैं आगे बताऊंगी. डिक्लेरेटिव में ट्रू फॉल्स पता चल गया तो उसे हम बोलते हैं ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस है. नॉन डिक्लेरेटिव में क्वेश्चन मार्क्स, कमांड्स, ईटीसी इसके बारे में पता चल जाए तो बाकी जो सेंटेंस हो जाएगा वो नॉन डिक्लेरेटिव के अंदर आ जाएगा. सेंटेंस जो डिक्लेरेटिव होगा जिसमें डायरेक्ट ट्रू फॉल्स पता चल रहा है उसे ही हम लोग स्टेटमेंट आगे चलकर पढ़ेंगे कि उसे हम लोग स्टेटमेंट बोलते हैं. तो फर्स्ट we have to discuss about types of sentence. It is not important for our examinations, but अगर इसके बारे में हमें नहीं पता होगा तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते. इसे टाइप्स ऑफ सेंटेंस के बारे में जानना जरूरी है. तो टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस जैसे हमें पता है कि असर्टिव होते हैं, इंटरोगेटिव, इंपेरेटिव और एक्सक्लेमेटरी. तो असर्टिव जो सिंपल, आई रीड अ बुक, फ्लावर इज पिंक, सनराइज इन द ईस्ट, ये ट्रू भी हो सकता है और फॉल्स भी हो सकता है. एसर्टिव में ये फॉल्स स्टेटमेंट हो, यहाँ पे जैसे सन राइजिंग इन द वेस्ट, स्टेटमेंट तो फॉल्स है बट क्या है, ये ट्रू भी फॉल्स भी हो सकता है. तो वो क्या है, एसर्टिव के अंदर आता है, एसर्टिव सेंटेंस. नाउ नेक्स्ट इज इंटरोगेटिव. तो इंटरोगेटिव क्या है, जैसे सच एज डू यू स्पीक, डू यू स्पीक हिंदी. क्वेश्चन मार्क्स लग गया, डू यू स्पीक हिंदी. जो भी क्वेश्चन मार्क्स है वो इंटरोगेटिव के अंदर आते हैं. और इस इम्परेटिव, इसमें हम कमांड देते हैं जैसे क्लोज द डोर, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, आंसर आंसर द क्वेश्चंस, से क्लोज द डोर. ये क्या है कि इसमें हम कमांड दे रहे हैं. ये सेंटेंस तो है, ये सेंटेंस के अंदर ही आएगा, लेकिन ये सब क्या नॉन डिक्लेरेटिव पार्ट में आ गया है कि हम कमांड दे रहे हैं. यहाँ क्वेश्चन मार्क्स लगे, दिस वन इज द डिक्लेरेटिव पार्ट. सेंटेंस का डिक्लेरेटिव पार्ट है, यही आगे चलकर स्टेटमेंट कहलाता है जो हमारे सिलेबस में है. और इंट्रोगेटिव ये सब नॉन डिक्लेरेटिव पार्ट में आ जाएगा. क्लोज द डोर कमांड दे रहे हैं, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर कमांड दे रहे हैं, तो ये इंपेरेटिव सेंटेंस है. और इसमें क्या आपको इसका सिंबल तो आपको पता ही है, मान लो आई को पलट दिए तो इस सिंबल को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सक्लेमेटरी. तो इसमें जैसे कि हो गया, सपोज अगर मैं यहाँ बोल रही हूँ वाटर, व्हाट अ हॉट डे, व्हाट अ हॉट डे, तो ये सब नॉन डिक्लेरेटिव के पार्ट में आ गया है. ये सेंटेंस है बट नॉन डिक्लेरेटिव सेंटेंस है. नाउ नेक्स्ट हम लोग देखते हैं स्टेटमेंट. और स्टेटमेंट मैंने आपको पहले ही बताया था, जो असर्टिव है पार्ट को हम लोग डिक्लेरेटिव बोलते हैं और यही हमारा स्टेटमेंट कहलाता है. ये हमारा स्टेटमेंट हो गया. ये सारे नॉन डिक्लेरेटिव फॉर्म में है, जो स्टेटमेंट हमारा नहीं आएगा. तो नेक्स्ट अब हम लोग स्टेटमेंट के बारे में देखेंगे. व्हाट इज स्टेटमेंट? तो स्टेटमेंट्स डिक्लेरेटिव सेंटेंस व्हिच इज आइदर ट्रू और फॉल्स बट नॉट बोथ साइमल्टेनियसली. मैंने जस्ट अभी यहाँ पर कहा है कि ये ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है, तो यही हमारा डिक्लेरेटिव सेंटेंस हो गया. ठीक है, दोनों एक साथ नहीं. कोई भी सेंटेंस दिया है या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, दोनों साथ साथ तो नहीं होगा. दैट इज उसे हम लोग क्या बोलेंगे, स्टेटमेंट. इसी स्टेटमेंट को हम लोग क्या है, प्रोपोजिशन जो आपने देखा है अभी, प्रोपो, ये हमारा स्टेटमेंट को ही हम लोग प्रोपोजिशन बोलेंगे. तो क्या होता है, डिक्लेरेटिव होता है. और स्टेटमेंट्स आर डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर्स सच एज पी क्यू आर. मतलब स्मॉल लेटर कुछ भी हम डिनोट कर सकते हैं.
यहाँ पर पी क्यू आर से हमने डिनोट किया, तो पी क्यू आर जो भी स्मॉल में होगा, नोन एज प्रोपोजिशन वेरिएबल्स, जिसे हम लोग प्रोपोजिशन वेरिएबल्स बुलाएंगे। स्टेटमेंट के बारे में इतना हमें पता है, क्योंकि ये नॉलेज होगा तो आगे क्वेश्चन हम सॉल्व कर पाएंगे। तो नाउ नेक्स्ट, अब जैसे सपोज दैट ये स्टेटमेंट में मैं यहाँ पर अगर ले लेती हूँ, स्टेटमेंट कुछ भी है, अगर मैं यहाँ पर बोलूँ वही जो, जैसे मैं यहाँ पर अगर बोल दूँ जयपुर जयपुर इज द कैपिटल, जयपुर इज द कैपिटल ऑफ राजस्थान, जयपुर इज द कैपिटल ऑफ राजस्थान। तो ये क्या है, स्टेटमेंट है, कौन सा है, ट्रू, दिस इज द ट्रू स्टेटमेंट, कैपिटल राजस्थान है। यही अगर बोलो जयपुर इज द कैपिटल ऑफ हरियाणा, तो स्टेटमेंट तो है बट ये क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट, यहाँ पर फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा। ऐसा स्टेटमेंट जिसमें डायरेक्ट हमें ट्रू फॉल्स पता चल जाए तो उसे हम लोग स्टेटमेंट बुलाएंगे, प्रोपोजिशन बुलाएंगे। तो इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे अगर बोलिए 2+3=5, तो 2+3=5 हो रहा है, ये स्टेटमेंट है बिल्कुल, और दिस इज ट्रू स्टेटमेंट, क्या ट्रू है। और अब नेक्स्ट क्या है, 9 < 6 स्टेटमेंट तो है बट ये क्या है, फॉल्स है, फॉल्स है। 7 इज एन इवन नंबर, तो 7 इज नॉट इवन नंबर, दिस इज ऑड, तो ये स्टेटमेंट तो है बट ये कौन सा स्टेटमेंट है, फॉल्स। नेक्स्ट, डू यू स्पीक इंग्लिश, इज दिस स्टेटमेंट, नो, दिस इज क्या है, नॉन डिक्लेरेटिव है, क्वेश्चन मार्क से लग गया, नॉन डिक्लेरेटिव पार्ट में आ गया, तो डू यू स्पीक इंग्लिश, तो ये नॉट स्टेटमेंट, लिखोगे आप यहाँ पे नॉट स्टेटमेंट। नॉट स्टेटमेंट। नेक्स्ट, सन राइजेस इन वेस्ट, सन राइजेस इन वेस्ट, ये क्या हो गया, सेंटेंस है बट ये फॉल्स स्टेटमेंट है, ये फॉल्स है, तो फॉल्स स्टेटमेंट। ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, ये क्या हो गया, नॉन डिक्लेरेटिव पार्ट आ गया, तब ब्रिंग अ ग्लास ऑफ, यहाँ पे कमांड मिल रहा है, कोई ऑर्डर आपको दे रहा है, तो नॉट, दिस इज नॉट स्टेटमेंट। यही आपको पहचान करना होगा क्वेश्चन में कौन सा स्टेटमेंट है या नहीं है। तो डायरेक्ट हम लोग देखेंगे जिसमें ट्रू फॉल्स हम जान पा रहे हैं, इसका पता कर पा रहे हैं कि इसमें ट्रू है आंसर या फॉल्स है, ट्रू फॉल्स, तो डायरेक्ट बोल देंगे ये प्रोपोजिशन है, स्टेटमेंट है, प्रोपोजिशन स्टेटमेंट दोनों सेम ही है। और जैसे कमांड है, क्वेश्चन है, तो वो हमारे नॉन डिक्लेरेटिव पार्ट है, तो स्टेटमेंट नहीं है, ट्रूथ वैल्यू। नाउ नेक्स्ट, दिस इज ट्रूथ वैल्यू, if any proposition is true then its truth value is denoted by t, जो मैंने अभी बताया, ट्रू लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट कैपिटल टी से डिनोट कर सकते हो। एंड इफ द प्रोपोजिशन इज फॉल्स देन इट्स ट्रूथ वैल्यू इज डिनोटेड बाय एफ, जो ट्रू है तो ट्रूथ वैल्यू उसी को बोलेंगे, वो ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है, तो उसे ट्रूथ वैल्यू बुलाते हैं, और ट्रू को कैपिटल टी से एंड फॉल्स को कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं, क्या है, ट्रूथ वैल्यू। फिर नेक्स्ट है यहाँ पर सिंपल प्रोपोजिशन। प्रोपोजिशन में दो टाइप्स हैं कि एक सिंपल है और कंपाउंड है। तो सिंपल क्या है, द प्रोपोजिशन हैविंग वन सब्जेक्ट एंड वन प्रेडिक्ट इज कॉल्ड अ सिंपल प्रोपोजिशन, जिसमें वन सब्जेक्ट वन प्रेडिक्ट, क्या है, द फ्लावर इज रेड, यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया ना, प्रेडिक्ट, द फ्लावर इज रेड हो गया, ये सिंपल है, ये सिंपल के अंतर्गत आएंगे, ये प्रेडिकेट है। द फ्लावर्स ब्लूम इन स्प्रिंग, अब देख लो दो, ये फ्लावर्स हो गया, तो ये क्या हो गया, द फ्लावर्स ब्लूम इन स्प्रिंग, ये दो पोर्शन देख रहे हो, यही आपका क्या है, प्रीडिक्ट, फ्लावर्स क्या हो गया, सब्जेक्ट। इस टाइप का जो सिंपल हो जाएगा वो सिंपल प्रोपोजिशन हो जाएगा। द कार नीड्स रिपेयर्स, ये क्या है, सिंपल प्रोपोजिशन है। कंपाउंड क्या होता है कि उसमें कनेक्टिव से जुड़े होते हैं, कनेक्टिव्स तो आपको पता ही है, कनेक्टिव्स मैं आगे और बताऊंगी, एंड, बट, इफ एंड ओनली इफ, ये सबसे जो जुड़े होते हैं उसे हम लोग क्या बोलेंगे, कनेक्टिव्स। तो ये कंपाउंड proposition, two or more simple proposition when combined by various connectives into a single composite sentence is called compound proposition। अब यहाँ पे आप देखो द अर्थ राउंड एंड, कनेक्टिव से यहाँ पर क्या है, एंड,
द अर्थ इज राउंड एंड रिवॉल्व्स अराउंड द सन। तो क्या कनेक्टिव, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इस पोर्शन को आप देख लो, द अर्थ इज राउंड, अगर यहीं तक ये सेंटेंस होता तो सिंपल हो जाता, बट यहाँ एंड कनेक्टिव से जुड़ गया तो क्या हो, कंपाउंड प्रोपोजिशन हो गया, अराउंड एंड रिवॉल्व द सन। अब जैसे यहाँ पर हो गया, अ ट्रायंगल इज इक्विलेटरल इफ इट्स थ्री साइड्स आर इक्वल। अगर यहाँ मैं बोलती हूँ अ ट्रायंगल इज इक्विलेटरल, ट्रायंगल इज इक्विलेटरल, अगर ऐसे ही है सेंटेंस तो क्या हो जाएगा, सिंपल हो गया। बट यहाँ अगर किसी कनेक्टिव से इसे जोड़ दूं मैं, सपोज दैट मैं यहाँ पर लिख देती हूँ आई, इफ एंड ओनली इफ इट्स if its three sides if its three sides are equal। यहाँ तक अब देखिए, यहाँ तक ये सिंपल हो गया, बट एक कनेक्टिव से जब जैसे ही ऐड हो गया तो ये कंपाउंड हो गया, कंपाउंड प्रोपोजिशन। इससे जो भी कनेक्टिव से ऐड होगा उसे हम क्या बोलेंगे, कंपाउंड प्रोपोजिशन। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया, क्योंकि ये सब समझना है, क्योंकि इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन आपको सॉल्व करने को मिलेंगे। नाउ नेक्स्ट कनेक्टिव्स, क्या कनेक्टिव्स के बारे में, कि क्या कौन कौन से कनेक्टिव्स होते हैं उसके बारे में हमें क्या जानना है। तो फर्स्ट कनेक्टिव्स इज एंड, एंड लिखा, एंड है, एंड को हम लोग किस सिंबल से डिनोट करते हैं, जैसे कि ए आपने लिखा, ठीक है, ये कैसे लिखते हैं हम लोग, ए, तो बस ये जो ऐसे लिखे तो इसी को हम लोग बोल देंगे ए का ये सिंबल। आप ऐसे कर लोगे तो ये क्या हो गया, कनेक्टिव एंड का सिंबल हो गया, कनेक्टिव्स। एंड नाउ व्हाट इज इट्स नेम, इसको बुलाएंगे क्या, तो कंजंक्शन, कंजंक्शन, या एंड को हम लोग क्या कंजंक्शन से बुलाएंगे, क्योंकि स्टेटमेंट में कंजंक्शन अगर दिया हो तो हमें समझ जाना है क्या, कि एंड है या फिर ये सिंबल। और अगर इसे दो, मान लो ये पी, दो कोई स्टेटमेंट है, एक पी और एक क्यू, तो इसके बीच में ये सिंबल क्या हो जाएगा, एंड का, हाँ एंड का है, या कंजंक्शन बोलो, एंड ब्लॉक, ठीक है, ये सिंबल है, तो इसी सिंबल से इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, एंड। नाउ नेक्स्ट इज और, एंड और को कैसे करेंगे, और तो ये वी वाला ऊपर का जो सिंबल होगा, इसके जस्ट अपोजिट ऊपर का जो होगा वो और का होगा, इसका नेम क्या है, डिसजंक्शन, द डिसजंक्शन, वो कंजंक्शन ए डिसजंक्शन, और इसका सिंबल, इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे सिंबॉलिक फॉर्म में, प्यू, पी और क्यू, ओके। नाउ नेक्स्ट इज नॉट, दिस इज नॉट, एंड we will represent its, दिस इज सिंबल ऑफ नॉट, निगेशन का, इसे हम लोग निगेशन बुलाते हैं। दिस वन इज द निगेशन, और निगेशन में सिंपल क्या लगा देना, जैसे कि कोई स्टेटमेंट पी है तो पी में आप निगेशन लगा दो, निगेशन ऑफ पी, क्यू है तो निगेशन ऑफ क्यू, तो इस टाइप से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ नेक्स्ट इज इफ देन, इफ देन, इफ देन को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इफ देन को हम लोग इस सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, या फिर इसी चीज को मैं ब्रैकेट में लिख देती हूँ, यहाँ पर डबल भी ऐसे लग जाएगा, ठीक है, ये मैं ब्रैकेट में बता रही हूँ, या तो ये आपको देखने को मिलेगा, फिर या तो डबल डबल लाइन करके यहाँ पर आ गया, तो क्या इफ देन, और इफ देन को हम लोग क्या बोलेंगे कंडीशनल, दिस इज कॉल्ड कंडीशनल, कंडीशनल, और इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे हो जाएगा, तो स्टेटमेंट टू स्टेटमेंट के बीच में स्टेटमेंट पी एंड स्टेटमेंट क्यू, तो ऐसे कर लो, या फिर इसी चीज को आप कैसे कर सकते हो, सॉरी ये स्मॉल पी है, क्यू, ऐसे दोनों एक ही जैसा है, कंडीशनल। नाउ नेक्स्ट हम लोग करेंगे इससे रिलेटेड क्या, कंडीशनल और आई डबल एफ,
IFF, जिसको हम इफ, इसको क्या बोलते हैं, इफ एंड ओनली इफ। इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, इफ एंड ओनली इफ। और इसका सिंबल कैसे होता है, तो ये दोनों साइड से होगा। ठीक है, सेम इसका भी जैसे डबल वाला है, ब्रैकेट में दोनों साइड से आप ऐसे कर दो, जिसे हम लोग क्या बुलाते हैं, बाई कंडीशनल। बाई कंडीशनल। और इसका रिप्रेजेंटेशन P दोनों साइड से Q। ठीक है, या फिर आप ऐसे भी सिंगल से भी कर सकते हो, बाई कंडीशनल। और हाँ, बाई कंडीशनल इसे हम लोग इक्विवेलेंस भी बुलाते हैं। ठीक है, जैसे इसको कंडीशनल है, कंडीशनल को इम्प्लीकेशन, इस सिंबल को इम्प्लीकेशन भी बुलाते हैं और इसको इक्विवेलेंस भी बुलाते हैं। तो ये नेम आपको याद रखना है, क्योंकि ये सिंबल आपको भी याद रखना है, नेम याद रखना है, क्योंकि इससे रिलेटेड फिर क्वेश्चन आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वी विल सी कंजंक्शन ट्रूथ टेबल। नाउ दिस इज ट्रूथ टेबल ऑफ एंड को ही हम लोग क्या बोलते हैं, कंजंक्शन। एंड में ले लो, सपोज 2 स्टेटमेंट है, तो पहले होता है स्टेटमेंट को हम लोग स्मॉल से डिनोट करते हैं, P एंड स्मॉल Q। सिंबल को कैसे हम लोग लिखेंगे, तो ट्रूथ टेबल में हम लोग क्या करते हैं, पहले ये रख लो 2 1 का, तो क्या इसमें 2 बार ट्रू ट्रू और 2 बार फॉल्स फॉल्स आएंगे। 1 उसमें क्या है, एक बार ट्रू फॉल्स फिर ट्रू फिर फॉल्स। ठीक है, अब नाउ नेक्स्ट, ये कंजंक्शन है एंड, तो इसे हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ पर P एंड Q। ओके, P एंड Q हो गया। नाउ नेक्स्ट, अब ये दोनों का ट्रूथ टेबल जो होगा वो कैसे बनेगा, ट्रू ट्रू ट्रू। अब नेक्स्ट यहाँ पर क्या आएगा, ट्रू फॉल्स क्या आएगा, तो वो हमें लिखना है। तो यहाँ पर मैंने लिखा है आपको, यहाँ पे मैंने साइड में लिखा है, इफ बोथ द वैल्यूज, कैसे इसे हम लोग याद रखेंगे, इफ बोथ द वैल्यूज आर ट्रू देन आंसर इज ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। ठीक है, बोथ द वैल्यूज आर ट्रू, look where is both the values are true. Now this one is true, both the values are true. Okay, here true false, false true, false, but this is true. So both the values are true, then answer is true. तो now यहाँ पर क्या होगा, रिजल्ट इसका ट्रू। ठीक है, मैं इसे कलर चेंज कर देती हूँ, ट्रू, तो ये क्या हो गया, ट्रू मेरा। अदरवाइज फॉल्स, उसके बाद ये क्या है मुझे नहीं देखना है, क्योंकि मुझे फर्स्ट ही मतलब था, क्योंकि लिखा है इफ बोथ द वैल्यूज आर ट्रू देन आंसर इज ट्रू। नाउ अदरवाइज फॉल्स, तो आप अदरवाइज फॉल्स में फॉल्स डाल दो, कुछ भी ये सारे फॉल्स हो जाएंगे। ठीक है, और ये आंसर मेरा क्या हो गया, ट्रू हो गया। बोथ द वैल्यूज आर, तो इसे याद करने का एक अलग भी तरीका है, जैसे कि आप सपोज या तो इस तरीके से आप याद कर लो, या फिर एक मैं बता देती हूँ, जैसे सपोज t को हमने मान लिया 1 एंड f इज इक्वल टू 0। और याद रखना है कि एंड वाले में, एंड जो है उसमें हमें क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन यूज करना है। ठीक है, यूज मल्टीप्लिकेशन एंड वाले में। तो नाउ नेक्स्ट क्या होगा, मतलब ये चीज याद रखिएगा, तो टेबल कैसे हम जल्दी क्रिएट कर सकते हैं। आप देखो, ट्रू को हमने 1 माना, टी को, और मल्टीप्लिकेशन करना है, तो 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, और 1 हमने किसे माना है, टी को, फर्स्ट टी आ गया। नाउ नेक्स्ट क्या है, ट्रू फॉल्स, तो 1 इंटू मल्टीप्लीकेशन यूज करना है, फॉल्स के लिए 0, 1 इंटू 0 0। नाउ 0 किसे हमने माना है, एफ को। ठीक है, नेक्स्ट इज फॉल्स ट्रू, तो फॉल्स के लिए 0 इंटू ट्रू के लिए 1, 0 इंटू 1 0, और 0 को हमने एफ माना है। ठीक है, और लास्ट इज एफ, तो 0 इंटू 0, 0 इंटू 0 इज इक्वल टू 0, 0 को हमने क्या माना है, एफ माना है। तो आप ट्रूथ टेबल यहाँ पर देख लो, कि अगर ऐसे आप याद रखोगे कि एंड में मल्टीप्लिकेशन यूज करना है, टी की वैल्यू 1 और एफ की वैल्यू 0, तो देन मल्टीप्लिकेशन यूज करके जो आएगा आप यहाँ पे पुट कर दोगे, तो आपको ज्यादा ये रटने की जरूरत नहीं होगी।
TFF ऐसे याद है। आई नहीं तो अगर आपको ऐसा मन है तो ऐसे आप याद कर सकते हो। तो ये कंजंक्शन का क्या हो गया, ट्रुथ टेबल हो गया। अब नाउ नेक्स्ट है और इज डिस्टिंक्शन। डिस्टिंक्शन में हमें क्या करना है, P, दो स्टेटमेंट P एंड Q एंड दिस वन इज P और के लिए क्या सिंबल है, P और Q। अब इसमें भी हमें वैसे ही लेना है, ट्रू वन मीन्स ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स। इस साइड को क्या लेना है, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। ओके, अब क्या है, इसका क्या करूँ, ट्रू ट्रू। तो यहाँ से हमें देख लेना है कि इफ बोथ द वैल्यूज आर फॉल्स देन आंसर इज फॉल्स अदरवाइज ट्रू। तो अभी हमें क्या ढूंढना है, इफ बोथ द वैल्यूज आर फॉल्स, वेयर इज फॉल्स, बोथ द वैल्यूज आर फॉल्स। ओके, इफ बोथ द वैल्यूज आर फॉल्स देन आंसर इज फॉल्स। तो ठीक है, यहाँ पे हमें क्या लिख देना है, आंसर इज फॉल्स अदरवाइज ट्रू। अदरवाइज जो है उस सारे पे हमें क्या कर देना है, ट्रू। ये भी ट्रू ट्रू एंड ट्रू। ठीक है, जो बोथ द वैल्यूज फॉल्स है उस पे फॉल्स अदरवाइज। और इसे भी लर्न करने के दूसरे मैं बता देती हूँ, टी को हमें क्या माना है 1 एंड एफ को हमने क्या माना है 0। और वाले में क्या, एंड वाले में हमने मल्टीप्लिकेशन यूज किया है और वाले में हम क्या एडिशन यूज करेंगे। ठीक है, यूज एडिशन। तो इसे यूज करने के लिए क्या है, अब चलो यहाँ पर देख लो, टी टी तो क्या है 1, एडिशन है 1 + 1 इज इक्वल टू 2। पहले अब देख लो, टी क्या है 1 और प्लस फॉल्स क्या है 0, 1 + 0 1। नाउ थर्ड 0 + 1 इज इक्वल टू 1। एफ 0 + 0 इज इक्वल टू 0। ठीक है, 0 को हमने क्या माना है एफ, तो एफ हो गया। 1 क्या है हमारा टी, फिर नेक्स्ट 1 क्या है टी, और 2 जो है उसे भी हम लोग 1 की तरह ही ट्रीट करेंगे, तो इसे भी हम लोग क्या 2 टी माने। देखो ट्रूथ टेबल आ गई ना, ट्रू 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 फॉल्स, ट्रू 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 फॉल्स। तो बस इसमें और वाले में याद रखना है कि प्लस यूज करना है और एंड वाले में हमने मल्टीप्लिकेशन यूज करा है। तो इससे ट्रूथ टेबल, इस दोनों के ट्रिक से भी ट्रूथ टेबल याद हो जाएगा। और नहीं तो आप ऐसे याद कर लो, बोथ द वैल्यूज आर फॉल्स देन आंसर इज फॉल्स। तो ये और का ट्रूथ टेबल हो जाएगा। अब नाउ नेक्स्ट इज निगेशन। निगेशन तो बहुत ही ईजी है, जैसे अगर आपको यहाँ पे ट्रू दिया है फॉल्स दिया है, पी को निगेशन पी से हम लोग डिनोट करेंगे, ट्रू फॉल्स में चेंज हो जाएगा और फॉल्स ट्रू में चेंज हो जाएगा। निगेशन का बस यही सिंपल सा है। अगर यहाँ पे क्यू रहेगा तो क्यू का क्या हो जाएगा, निगेशन क्यू चेंज करके। फॉल्स अगर दिया है तो ट्रू हो जाएगा, ट्रू अगर दिया है तो ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, दिस इज द निगेशन। अब नाउ नेक्स्ट इज इफ देन। एंड इफ देन के लिए हमें क्या करना है कि इफ देन का भी वही कंडीशन है सबका, जैसे नाउ टू स्टेटमेंट, दिस वन इज पी, वन सेकेंड, दिस वन इज P एंड दिस वन इज Q। और इसे किस सिंबल से हम लोग करते हैं, P कंडीशनल Q। ओके, तो नाउ यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स। और इसमें Q में क्या होगा, ट्रू फॉल्स, और यहाँ क्या होगा, ट्रू फॉल्स। ठीक है, ये ट्रू 1 के ऐसे आएगा, ये 2 बार ट्रू ट्रू 2 बार फॉल्स, यहाँ पर एक बार ट्रू फॉल्स ट्रू। नाउ नेक्स्ट, इसमें इसका ट्रूथ टेबल कैसे हम करेंगे, तो ये आपको याद करना ही करना होगा। If first value is true and second value is false, then answer is false. Okay, first value true. Next, first value is true and second value is false. There is true. तो ये नहीं होगा. First value is true and second value is false. हाँ, ये मिल रहा है मेरा. First value is true, second value is false, then answer is false. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, false. ठीक है. अब नाउ नेक्स्ट, अब क्या, अदरवाइज ट्रू, तो इसके अलावा जो भी है उसको आप क्या कर दो, ट्रू कर दो। इसमें बस ये वाले पोर्शन को याद रखना है, फर्स्ट वैल्यू ट्रू और सेकेंड इज फॉल्स। ठीक है, एक ट्रू एक फॉल्स नहीं बोल रही, फर्स्ट वैल्यू, सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वैल्यू इज ट्रू एंड सेकेंड वैल्यू इज फॉल्स, देन आंसर इज फॉल्स अदरवाइज ट्रू। तो इसे तो आप याद ही रख लो, दो ट्रू याद रख लो। नाउ नेक्स्ट है इफ। इट मीन्स इफ एंड ओनली इफ।
तो इस कंडीशन के लिए भी क्या हो जाएगा, P, ये P एंड दिस वन इज Q, और यहाँ सिंबल इसका P बाई कंडीशनल, एंड बाई कंडीशनल Q. नाउ नेक्स्ट यहाँ पे ट्रू, ट्रू, फॉल्स, फॉल्स. यहाँ पर क्या होगा, ट्रू, फॉल्स, ट्रू, फॉल्स. यहाँ, हाँ, यहाँ क्या है, इफ बोथ द वैल्यूज आर सेम देन आंसर इज ट्रू, अदरवाइज फॉल्स. बोथ द वैल्यूज आर सेम, हियर यस इट इज सेम, बोथ द वैल्यूज आर सेम देन आंसर इज ट्रू. ट्रू कर दो. both the values are same, नहीं, both the values are same, both the values are same, yes, both the values are same, then answer is true, otherwise false. तो otherwise false में आप लिख दो false बस. तो ऐसे याद करके हमें ट्रूथ टेबल को याद कर लेना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. तो इससे रिलेटेड आप ट्रूथ टेबल को याद कर लोगे. ठीक है, आगे नेक्स्ट, कन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रापोजिटिव. तो if P conditional Q is a conditional statement then converse. अब कोई स्टेटमेंट दे रखा है P कंडीशनल, ठीक है, सिंबॉलिक फॉर्म में P कंडीशनल Q, तो कन्वर्स इसका आप कैसे लिखोगे, तो कन्वर्स क्या होगा, इसका जस्ट अपोजिट Q कन्वर्स, Q कंडीशनल P हो जाएगा. नेक्स्ट यहाँ क्या था, P कंडीशनल Q, तो कन्वर्स में Q कंडीशनल P हो जाएगा. ओके, नाउ दिस इज इनवर्स. इनवर्स में क्या करना है, use negation P, negation of P, और ये कंडीशनल नेगेशन ऑफ Q. ठीक है, इनवर्स आपको याद रखना है कि जो कंडीशनल दिया है उसी में नेगेशन यूज कर देना है. क्या, नेगेशन P कंडीशनल नेगेशन Q, तो वो आपका क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा. ठीक है, कन्वर्स में क्या करना है, इसका जस्ट अपोजिट Q कंडीशनल P, और इनवर्स में नेगेशन यूज करके सेम चीज को लिख देना है, नेगेशन यूज करके इनवर्स. नाउ नेक्स्ट is contrapositive. Contrapositive just opposite of inverse. negation Q से negation P ऐसे कर दिया तो क्या हो गया, contrapositive. तो ये आपको याद रखने हैं कि कन्वर्स, इनवर्स और contrapositive, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस सॉल्व करने में आपको यूज आएगा, इसलिए मैं यहाँ पर एक बार सबको बता दे रही हूँ. नाउ नेक्स्ट, एक्सप्रेस फॉलोइंग स्टेटमेंट. अब ये क्या है, क्वेश्चन से कुछ एग्जांपल से इसको कैसे सॉल्व किया जाता है वो मैं एक बता दे रही हूँ ताकि आप इसका सॉल्यूशन निकाल सके. सॉल्यूशंस इन प्रोपोजिशनल फॉर्म में आपको लिखने हैं कि एक्सप्रेस फॉलोइंग स्टेटमेंट इन प्रोपोजिशनल फॉर्म. नाउ फर्स्ट इज कैसे बनाएंगे, तो हमने पहले क्या बताया कि स्टेटमेंट को हमें क्या स्मॉल p से रिप्रेजेंट, स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें स्मॉल p हमने लिया है, स्मॉल p. और इस स्टेटमेंट को हम पहले लिखेंगे कैसे, क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे, तो देयर आर मेनी क्लाउड्स इन द स्काई बट, कनेक्टिव से है, मतलब कंपाउंड स्टेटमेंट है, इट डिड नॉट रेन. ओके, पहले हमें सॉल्यूशन करके p कोई स्टेटमेंट ले लेना है, p सच दैट यहाँ पे लिख देना है कि देयर आर many there are many clouds, there are many clouds in the sky. इसी पोर्शन को in the sky, फर्स्ट पोर्शन को हमने यहाँ पर नोट डाउन कर लिया, in the sky. Now next is Q, स्टेटमेंट सेकेंड. व्हाट इज स्टेटमेंट सेकेंड, स्टेटमेंट सेकेंड में क्या है कि बट के बाद जो है इट डिड नॉट रेन, तो हमें याद रखना है कि नॉट वाले पोर्शन को हम यहाँ नहीं नोट करेंगे, बस नॉट को छोड़कर इट रेन. ओके, इट रेन क्या है कि बस कनेक्टिव्स को हटा दिया और नॉट वाले पोर्शन को हटा दिया. स्टेटमेंट में हमने डायरेक्ट पी लिया, ठीक है, पी लिखकर फर्स्ट स्टेटमेंट को क्या लिखा, देयर आर मेनी क्लाउड्स इन द स्काई, फर्स्ट पोर्शन कनेक्टिव से फर्स्ट, और नाउ नेक्स्ट कनेक्टिव्स के बाद नॉट को हटाकर इट रेन, इट रेन हमने यहाँ पे लिख दिया. अब हाउ आई विल रिप्रेजेंट इट इन सिंबॉलिक फॉर्म. नाउ
सिंबॉलिक फॉर्म, सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट होगा? इसके लिए क्या है कि फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है हमारा P, तो नाउ नेक्स्ट P, और देयर आर मेनी क्लाउड्स, नाउ सेकेंड इज Q, बट यहाँ क्या है स्टेटमेंट पे इट रेन, लेकिन आप जो मेन क्वेश्चन इसमें क्या रहेगा, इट डिड नॉट रेन, मतलब नॉट लगा हुआ है, इट मीन्स क्यू में क्या है, निगेशन लगा हुआ है, तो निगेशन ऑफ क्यू। उस दोनों के बीच में किस कनेक्टिव से जुड़ा हुआ है, बट। तो मैंने एक चीज आपको नहीं बताया, एंड जैसा यूज होता है एंड वाले में, एंड को हमने ऐसे यूज किया ना एंड को, तो बट में भी ये सेम चीज लागू होता है, बट भी ऐसे ही यूज होगा, बट में भी एंड बट के लिए एक ही यूज होता है। तो नाउ नेक्स्ट क्या बोलूंगी, सिंबॉलिक फॉर्म में बस इसे ऐसे रिप्रेजेंट करना है, P एंड और निगेशन ऑफ Q, यहाँ पर निगेशन लगा हुआ है, डिड नॉट, ये इसका क्या है, सिंबॉलिक फॉर्म हो गया। नाउ नेक्स्ट इज I will get first class if and only if I study well and score above 80 in mathematics। वो आपको बस वही करने हैं सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन के लिए आपको दो स्टेटमेंट है, आप वही लिखिए ना, मैं बताती हूँ। फर्स्ट P है, P में आप ये पोर्शन I will get first class, P में। नाउ नेक्स्ट Q, Q में क्या है कि इफ एंड ओनली इफ के बाद ये क्या कनेक्टेड से आपके, तो आप Q में क्या लिखोगे, आई स्टडी वेल, यहाँ पर Q में सिर्फ आई स्टडी वेल। और नाउ नेक्स्ट R, तीनों स्टेटमेंट है, R में क्या लिखोगे, इसके बाद आई स्कोर अबव 80 इन मैथमेटिक्स, तीनों है, ठीक है। P Q R आप तीनों लिख लो, और इसका सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे लिखोगे, सिंबॉलिक, इसका सिंबॉलिक फॉर्म में क्या है, ये स्टेटमेंट है P क्या बोला है कि आई विल गेट फर्स्ट क्लास, तो इसके लिए P हो गया। सेकेंड Q कर रहा है कि आई स्टडी वेल, लेकिन उसके बीच में इफ एंड ओनली इफ का कंडीशंस लगे हुए हैं, तो आप यहाँ पे लगा दो इफ एंड ओनली इफ बाई कंडीशनल, और इसके बाद ब्रैकेट यूज करो, क्योंकि क्यू क्या है, आई स्टडी वेल, क्यू, और एंड यहाँ पे सेकेंड क्या है, कनेक्टिव्स एंड, फर्स्ट कनेक्ट इफ एंड ओनली, सेकेंड एंड, स्कोर अबव 80 इन मैथमेटिक्स, तो क्यू और एंड लगा है, तो एंड के लिए कनेक्टिव्स और आर, ठीक है। ये तीनों स्टेटमेंट पहले हम लोग लिखेंगे, फिर सिंबॉलिक फॉर्म ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये सिंबॉलिक फॉर्म हो गया। नाउ नेक्स्ट, कंप्यूटर्स आर चीप बट सॉफ्टवेयर आर कॉस्टली, इसके सॉल्यूशंस में भी हमें वही करने हैं, पी पी सजेस्ट, दो स्टेटमेंट लेने हैं। फर्स्ट में आपकी क्या लिखोगे, कंप्यूटर्स कंप्यूटर्स आर चीप, कंप्यूटर्स आर चीप, और नेक्स्ट स्टेटमेंट क्यू, सॉफ्टवेयर आर कॉस्टली, तो यहाँ लिख दोगे सॉफ्टवेयर आर कॉस्टली। सिंबॉलिक फॉर्म में इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, पी और क्यू, और यहाँ कौन सा कनेक्टिव्स यूज हुआ है, बट, तो बट के लिए भी एंड का ही फॉर्म यूज होगा, एंड पी एंड क्यू, बस ये जस्ट है, सिंपल, बहुत ही सिंपल, पी एंड क्यू। नाउ नेक्स्ट, इसके सॉल्यूशन, इट इज सॉल्यूशंस, पी, इट इज वेरी हॉट एंड ह्यूमिड, तो फर्स्ट पोर्शन आप लिख लो, इट इज वेरी हॉट एंड हॉट, ओके। नाउ नेक्स्ट क्यू, कनेक्टिव्स यहाँ पे है, एंड है, तो पी आपका ये हो गया, पी आपका यहाँ हो गया, ठीक है, और कनेक्टिव्स एंड से जुड़ा हुआ है, तो एंड, ह्यूमिड, ह्यूमिड भी है क्या, इट इज वेरी हॉट, तो आप यहाँ पे लिखोगे इट इज वेरी हॉट, नेक्स्ट क्यू क्या है कि इट इज वेरी ह्यूमिड, ठीक है। तो ह्यूमिड के लिए क्या यूज हुआ है, क्यू,
सेकेंड स्टेटमेंट ह्यूमिड क्यू। अब और से यहाँ पे ऐड है, ठीक है। दिया इज हैविंग हीट प्रॉब्लम, तो आप इस पोर्शन को ब्रैकेट कर लो, एंड वाले हॉट एंड ह्यूमिड। और तो और के लिए और मांग रहे, और दिया इज हैविंग हीट प्रॉब्लम, तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, आर। आर हो जाएगा क्या, दिस इज द सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। कि फर्स्ट के लिए पी क्यू और आर, एक एंड कनेक्टिव से ऐड है यहाँ पर, और ये और कनेक्टिव से ऐड है। और नेक्स्ट एग्जांपल है, एक लास्ट एग्जांपल, स्टेटमेंट दे रखा है आपको, इफ पी सच इट इज कोल्ड एंड क्यू इट इज रेनिंग दे रखा है। तो अब क्वेश्चन बोला कि राइट सिंपल वर्बल सेंटेंस, जो गिवन है आपका, इसका सिंपल वर्बल सेंटेंस में आपको राइट करना है। तो इसे आप कैसे नोट करोगे, फर्स्ट क्या, निगेशन पी, तो पी का निगेशन क्या है, पी गिवन है कि इट इज कोल्ड, तो व्हाट विल इट्स निगेशन, निगेशन इट इज नॉट कोल्ड, ऑप्शन ए। इसके लिए क्या लिखोगे, इट इज नॉट कोल्ड, इट इज नॉट कोल्ड। नेक्स्ट बी, बी का निगेशन क्यू, तो निगेशन क्यू क्या कर रहा है कि इट इज रेनिंग, तो निगेशन क्यू हो जाएगा नॉट लगकर, इट इज नॉट रेनिंग, दिस इज निगेशन क्यू। नाउ नेक्स्ट सी, सी क्या करेंगे, पी एंड क्यू, व्हाट इज स्टेटमेंट पी, स्टेटमेंट पी इज इट इज कोल्ड, नोट इट डाउन, इट इज कोल्ड। उसके बाद क्या है, पी एंड, थर्ड वाले पी एंड, इसके लिए एंड लगेगा, कंजंक्शन, पी एंड क्यू, तो क्यू क्या है, इट इज रेनिंग। नाउ नेक्स्ट इज इट इज रेनिंग, तो इट इज कोल्ड एंड रेनिंग, डायरेक्ट आप यहाँ लिख दो, इट इज कोल्ड एंड रेनिंग। सी एंड डी, ये क्या करेंगे, पी और क्यू, पी व्हाट इज पी, पी इज इट इज कोल्ड, इट इज कोल्ड, और लगा हुआ है, इट इज कोल्ड और रेनिंग। बहुत सिंपल है, इसमें कोई ज्यादा टफ नहीं है। ई लास्ट क्या, पी, पी और निगेशन क्यू, तो व्हाट इज पी, पी इज इट इज कोल्ड, तो नोट इट डाउन, इट इज कोल्ड, इट इज कोल्ड। एंड निगेशन क्यू, तो निगेशन क्यू के लिए यहाँ पर आप क्या लिख दोगे, इट इज, लास्ट है कि इट इज कोल्ड, और लगा हुआ है, तो और निगेशन क्यू, तो इट इज नॉट रेनिंग, इट इज नॉट रेनिंग। ये एग्जांपल्स थे आपके, यही कॉन्सेप्ट, बेसिक सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, इसी का यूज करके हमें क्वेश्चन आगे सॉल्व करने हैं। तो मैं और भी बहुत सारे एग्जांपल्स लेकर आऊंगी, और भी क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।